हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉब्लम, कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम कोऑर्डिनेट सिस्टम जितना पढ़ा था उससे बेस्ड है। कुछ पोलर के क्वेश्चन किए थे, होमवर्क दिए थे। कुछ बच्चे ने होमवर्क करके भेजा और सही करके भेजा। बाकी बच्चे अभी तक रिप्लाई दिख नहीं रहा है कि जिसे पता चले क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। राइट, मैंने बोला था नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे पोलर इक्वेशन को कार्टेशियन में, कार्टेशियन इक्वेशन को पोलर में चेंज करेंगे। उसके बाद एरिया पे जाएंगे। तो लिखो चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट polar coordinate the equations, बहुत सारे इक्वेशन देंगे हम आपको, उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने हैं। तो ऑब्वियस है कार्टेशियन में होगा। पहला मैं सॉल्व करने जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। राइट, तो कार्टेशियन है, पोलर में चेंज करना है। तो मैं सर्कल सीधा बना लेता आपके लिए आसानी के लिए। तो इसमें सपोज के पी पॉइंट यहाँ लेते और रेडियस आर होता तो ये एंगल थीटा होता। तो कार्टेशियन में एक्स कमा वाई, पोलर में आर कमा थीटा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते पी एन। तो ये एक्स होता, ये वाई होता। एक्स निकाल के दिखाया था आर कॉस थीटा और y निकल गया था क्या था r sin थीटा। राइट, वैसे ये स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन है। मैं बता दूं, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस a हो और ओरिजिन सेंटर पे हो, सॉरी सेंटर कहाँ हो, ओरिजिन पे हो। या ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस a है। इस सर्कल का ही इक्वेशन है। लेकिन अभी मैं सर्कल के इक्वेशन से रिलेटेड मतलब नहीं, इस इक्वेशन कार्टेशियन को पोलर में देखने क्या है। राइट, ओके। अब x को लिखेंगे, r cos थीटा, y को लिखेंगे r sin थीटा a स्क्वायर। तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कॉमन लिए तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। तो r स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर। राइट, दैट इज आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। प्लस वाला ही लेना, माइनस वाला लेना। आर इक्वल टू ए ये हुआ किसमें, पोलर में। किस इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये दिखाता है, मैंने रेडियस ए आर माना, रेडियस आर ए के बराबर है। राइट, किसमें, इसी रेडियस के बराबर है। ओके, तो इसको जब पोलर में चेंज किया तो आर इक्वल टू ए या आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पे भी छोड़ सकते हैं, जिस हिसाब से आंसर हो। रिक्वायरमेंट लेंगे। रेडियस के भी नेगेटिव लेते नहीं, इसलिए प्लस माइनस ए नहीं लिखते। ओके, दूसरा क्वेश्चन, करेंगे हम लोग। y इक्वल टू एक्स tan अल्फा। राइट, अभी बताए x क्या लिखना, r cos थीटा, y r sin थीटा, पोलर में ले जाने के लिए। तो पुट करेंगे r sin थीटा
y की जगह x r cos थीटा tan अल्फा, r कैंसिल हुआ, cos थीटा से डिवाइड sin थीटा बाई cos थीटा tan अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। यहाँ छोड़ सकते हैं, इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो लिखेंगे थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, राइट। तो पोलर में थीटा आया, एक वैल्यू है थीटा इक्वल टू अल्फा के बराबर, और ढेर सारे वैल्यू आ सकते हैं, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा आ गया, ओके। एक और कर देता मैं, बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ay, यहां से x इक्वल टू आर कॉस थीटा लिखना है पोलर के लिए, y इक्वल टू आर साइन थीटा लिखना है। तो r कॉस थीटा स्क्वायर r साइन थीटा स्क्वायर 2a इंटू r साइन थीटा, राइट। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2 आर इंटू 2a साइन थीटा, आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आर 2a, देखो एक पावर, ये दोनों सेट, इसका एक पावर गया तो यहाँ कितना बचा 2, यहाँ एक पावर सब्ट्रैक्ट हुआ, जब डिवाइड होगा तो ये वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ है आर, इसके लिए फॉर्मूला है cos 2 थीटा, राइट, 2a साइन थीटा, राइट। तो फाइनल इक्वेशन इसका चेंज जो आया हुआ है आर कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2a साइन थीटा, यही पोलर में है, राइट। कार्टेशियन एक्स वाई एलिमिनेट होना किस में है, आर थीटा किसी में भी आ सकता है, यहाँ एक्स वाई हट गया, आर है, थीटा आर ए तो कांस्टेंट है, ओके। अब मैं 3 क्वेश्चन दे रहा आपको खुद से घर पे करने के लिए। एक क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2ax, होमवर्क, इसको भी पोलर में ही चेंज करना है। दूसरा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स। तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। तो ये कार्टेशियन है, पोलर में चेंज करने हैं, ओके। अब लिखो ट्रांसफॉर्म टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ट्रांसफॉर्म कार्टेशियन कोऑर्डिनेट coordinates the equations ओके। पहला r इक्वल टू a, दूसरा सॉल्व करेंगे
थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m। फिर आगे जो है करके देंगे, आपको होमवर्क देंगे। पोलर में कार्टेशियन में ले जाने के लिए r को लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए लिखते हैं थीटा tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स, ओके, राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। अब पोलर में सिर्फ r का ही पुट करना है, यहाँ पे r इक्वल टू a को चेंज करने का है, तो r के लिए पुट करेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a, बोथ साइड स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसको ये चेंज किया तो यह आया था, इसको ये चेंज किया तो यह, इससे पहले कार्टेशियन में चेंज किया था। अभी पोलर में कार्टेशियन में ले जाएंगे। अब ये इसमें आएगा, मैंने एक चीज सिखाया है, साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। मैंने भी पढ़ा नहीं डिटेल में इनवर्स, लेकिन ऐसे लिखते हैं, ऐसा हो तो ऐसा लिखा, ऐसा हो तो ऐसा लिखा जाता। तो tan है, tan इनवर्स m है, तो tan इधर जाएगा तो tan थीटा इक्वल टू m आएगा, राइट। तो tan थीटा लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू m। अब x इक्वल टू आर कॉस थीटा आता, राइट, और y इक्वल टू आर साइन थीटा आता, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड ऊपर r से मल्टीप्लाई किया तो r साइन थीटा, नीचे r कॉस थीटा, ओके। r साइन थीटा को लिख सकते हैं y, r cos थीटा लिख सकते हैं x, तो y इक्वल टू mx, ओके। y इक्वल टू mx किसका आया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m का। तो ये पोलर में थीटा है, पोलर है, m कांस्टेंट है, तो कार्टेशियन x और y आ गया। देखो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा, राइट। अच्छा नहीं दिख रहा है अभी, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा के लिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे कि मुझे मालूम है x इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, y इक्वल टू आर साइन थीटा होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से y स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ सिर्फ आर स्क्वायर है, काम नहीं चलेगा, तो बोथ साइड आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, बोथ साइड स्क्वायर से तो काम कर जाएगा। पहले से आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये हुआ 2 टू पावर 4 हो गया इसका, राइट। और एक ये भी लिखते हैं अंडर आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिखते हैं, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये वाला फार्मूला tan इनवर्स वाई बाई एक्स लिखते हैं जब जरूरत पड़ेगा तो, ओके। लेकिन मैं कैलकुलेशन फास्ट कर रहा, इससे ज़्यादा हेल्प ले रहा, इससे इसका हेल्प कम लूंगा, मैं इसका हेल्प लूंगा, तो आर तो चेंज हो जाएगा। आर स्क्वायर अंदर देते तो ए स्क्वायर, यह होता आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आर स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आर के लिए क्या पुट करेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 4, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या हुआ, एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन है, आर स्क्वायर साइन इसका वाई स्क्वायर,
राइट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 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 रूट हाफ इंटू पावर 4, 2 टू 4, राइट। तो फाइनल आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 2 इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रिजल्ट आया कार्टेशियन में। अब आप कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए घर से करने के लिए होमवर्क। r इक्वल टू a cos थीटा, ये तो आसान है, दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई कर दो, r cos थीटा चेंज हो जाएगा, r स्क्वायर के लिए अलग लिख देंगे, काम हो जाएगा। इसको तुम खुद करना कैलकुलेशन। दूसरा r इक्वल टू a sin 2 थीटा, इसका भी हिंट्स sin 2 थीटा, इसका भी हिंट्स है r a 2 टाइम्स sin 2 थीटा को लिखे 2 इंटू साइन थीटा cos थीटा, तो r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो इसको बोथ साइड, एक r sin थीटा के साथ रखो और एक r cos थीटा के साथ रखो, राइट। r इंटू r स्क्वायर, इधर r स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस हो गया, r स्क्वायर से कैंसिल, r पहले से। अब r sin थीटा के लिए रखेंगे, r cos थीटा लिखेंगे, और इधर हो गया r क्यूब 2a r sin थीटा, इसके लिए तो x रखते हैं, इसके लिए y रखते हैं 2a, r क्यूब के लिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 3, इसका कैलकुलेशन कर देंगे बोथ साइड, काम हो जाएगा, रिजल्ट फाइनल आ जाएगा। तीसरा r स्क्वायर साइन 2 थीटा इक्वल टू 2a स्क्वायर, खुद से करो, ये तीसरा तो नहीं है, ये नहीं सॉरी, ये तीसरा, ओके। चौथा r स्क्वायर cos 2 थीटा इक्वल टू a स्क्वायर, पांचवा r टू द 1/2 cos थीटा बाई 2 इक्वल टू a टू द पावर 1/2, छठा r टू द 1/2 इक्वल टू a टू द पावर 1/2 साइन थीटा बाई 2, राइट। लास्ट वाला मैं करके दे देता, ये सारे होमवर्क हैं, करने हैं। ओके, अब एक r cos 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा इक्वल टू 5k साइन थीटा टू cos थीटा, राइट। इसमें तो ये लगेगा नहीं फॉर्मूला, ओके। पावर 2 में भी चेंज करेंगे तो उसका हाफ आ जाएगा पावर 4, और मुश्किल हो जाएगा करना। 3/2 में से 3 + 3 6/2 3 आएगा, पावर 4 लंबा ही आएगा। दूसरा
सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सॉरी, कोई फायदा नहीं है। फॉर्मूला लिखो cos 3 थीटा का। cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा, ओके। और साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, राइट। इसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला इधर 5k साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। तो 4 4 कॉमन, 3 3 कॉमन, तो 4 कॉमन cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, और माइनस 3 कॉमन तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, ओके। 5k साइन थीटा cos थीटा, फोर, इसके लिए ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर, यहाँ जो है माइनस 3 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा वो लिख दिए, इक्वल टू 5k साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। ये दोनों में कॉमन तो आया r कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, 4 कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे कॉमन गया तो माइनस 3, 5k साइन थीटा कॉस थीटा। अभी ट्रिग्नोमेट्री ही यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। r कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ से मल्टीप्लाई किए तो इसको पहले लिख लेते, 4 से 4 cos थीटा साइन थीटा, और ये 4 1 जो 4 माइनस 3, 5k साइन थीटा cos थीटा। इसे मल्टीप्लाई होता अच्छा रहेगा, r cos थीटा r sin थीटा फॉर्मूला आता है कार्टेशियन में, तो r cos थीटा माइनस r sin थीटा, मल्टीप्लाई कर दिया r को, और यहाँ हो गया 4 cos थीटा इंटू साइन थीटा, अब 4 में से 3 गया 1, इधर आओ 5k साइन थीटा cos थीटा। अब हम लोग एंड पे पहुंचने वाले हैं। इसके साथ भी आर रहता है, इसके साथ भी आर आता, इसके साथ भी आर आता है तो मजा आ जाता। इधर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, ये आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा, या 4 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1, और ये 5k आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया इंटू 5k साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। अब आर स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये आर स्क्वायर में तो आर एक कॉस के साथ एक साइन के साथ लिखेंगे, आर साइन कॉस थीटा आर साइन थीटा, और यहाँ भी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर, राइट। यहाँ पे एक बार कॉस के साथ एक बार साइन के साथ, तो 5k
आर कॉस थीटा और एक साइन के साथ आर साइन थीटा, राइट। अब r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स यूज करते हैं, ओके। तो r cos थीटा की जगह x, r sin थीटा की जगह y, एक्स वाई माइनस ये वाई हुआ 4 टाइम, ये एक्स वाई ये वाई हुआ तो एक्स वाई और एक्स स्क्वायर हुआ यहाँ से, सॉरी आर स्क्वायर यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस, ओके, और 5k इसके लिए एक्स इसके लिए वाई, एक्स वाई, ओके। अब इसको मैनिपुलेट करके थोड़ा जी फॉर्मेट में डाल दिया जाएगा, काम हो जाएगा। तेव्हा x माइनस वाई इसको इसे में छोड़ दो, इसे छोटा करना ज़्यादा ही डिफिकल्ट दिखेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई, इसमें जाया जाता है x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर प्लस 2x बच ही रहा है, ओके, तो फायदा है नहीं। इक्वल टू 5k एक्स वाई, इसमें से r थीटा हट गया तो ये कार्टेशियन में आ गया, राइट, ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग जाएंगे एरिया पे, कहाँ जाएंगे? एरिया पे। आपको एरिया निकालना है, आई होप आपको निकालने आता ही होगा, बोर्ड में सीखा होगा आपने। एक दो क्वेश्चन करूंगा, बाकी आप करेंगे। लिखिए फाइंड द, क्वेश्चन लिखिए, ढेर सारा क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन है, आपका काम है सॉल्व करना। फाइंड द areas of the triangle, find the areas of the triangles, the coordinate of whose angular points, the coordinate of whose the coordinate of whose angular points are respectively। पहला क्वेश्चन है, उसको मैं सॉल्व करता, बाकी होमवर्क दे दूंगा मैं। एक पॉइंट है ट्रायंगल, सब मैं डायरेक्ट ट्रायंगल बनाता। एक ट्रायंगल है, सपोज ए को ए, इसको बी, इसको सी। उस ट्रायंगल में एक कोऑर्डिनेट दे रखे 1,3, दूसरा दे रखे -7,6, तीसरा दे रखे 5,-1। मैं हमेशा डिटरमिनेंट मेथड यूज करता हूँ एरिया निकालने के लिए। x1 y1 1, x1 की जगह 1, y1 की जगह 3, यहाँ पे 1 आएगा। एरिया क्या होता है? हाफ बाहर छूट गया, यहाँ पे मॉड छूट गया, मॉड, हाफ मॉड x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, राइट। x1 y1 1, x2 की जगह -7, y2 की जगह 6, यहाँ 1 फार्मूला, x3 की जगह 5, y3 की जगह -1, यहाँ पे 1, राइट। अब मैं डिटरमिनेंट के हेल्प से फास्ट काम करूंगा, इसलिए यूज करता मैं। पहले वाले रो को एज इट इज रहने देते हैं। हम क्या करते हैं, सेकेंड, या मॉड है इसलिए मॉड ले लिए, सेकेंड रो में को सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो कर लेते, इजी होता है।
तो सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो, -7 फिर -1 तो -8 यहाँ पे, राइट। 6 -3 तो 3, 1 में से 1 गया 0, ओके। लिख लो यहाँ पे R2 को रिप्लेस किया R2 माइनस R1 से। अब R3 को रिप्लेस करेंगे, वही कर लेते, आसान होता एक ही में। ये डेटा आसान दिख रहा है, R3 माइनस R1 ही करते, ओके। सेकेंड में से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते थे R3 को, कोई दिक्कत नहीं था। अब फर्स्ट में से ही किया है R3 को, 5 में से 1 गया 4, -1 और यहाँ -3 है तो -3, डेट -1 -3 -4 और 1 से 1 गया 0, राइट। अब इसका एक्सपेंशन आसान हो गया, हाफ मॉड एक्सपेंशन करेंगे, प्लस माइनस यहाँ प्लस आता है, इसके क्रॉस 0 इसके क्रॉस 0 तो एक ही करना पड़ेगा, सिर्फ प्लस माइनस इसके 1 के आगे प्लस होगा था प्लस। अब ये क्या मल्टीप्लाई होगा ये दोनों, -8 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस 32, फार्मूला का माइनस, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 3 जा, पहले ये दोनों उसका ये दोनों, ओके। 4 3 जा 12, हाफ 1 से मल्टीप्लाई को फर्क पड़ने वाला है नहीं, 32 में से क्या 2 में से 2 का 0 20, मोड 20 20 ही होगा 10 टाइम्स, डेल्टा इक्वल 10, लेकिन एरिया यूनिट का स्क्वायर होता है, कोई भी सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर तो किलोमीटर स्क्वायर, मीटर तो मीटर के, जो भी यूनिट होगा उस यूनिट्स का स्क्वायर आएगा, राइट। तो 10 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया आ गया, ओके। अब मैं ढेर सारा एग्जाम्पल आपको प्रॉब्लम देने जा रहा करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है जिसका आपको होमवर्क निकालना है, मैं पहला ही बोलूंगा होमवर्क, एरिया है, सबका एरिया निकालेगा, सबका एरिया निकालना है, फाइंड एरिया। इसमें 0,4 3,6 एंड -8, -2, दूसरा होमवर्क एरिया के लिए 5,2 -9, -3 एंड -3, -5। तीसरा होमवर्क A, B plus C, A, B minus C minus A, C, A, C plus A, C माइनस A, C माइनस A। A cos 5 1, B
B sin phi 1, दूसरा कोऑर्डिनेट A cos phi 2, B sin phi 2, एंड तीसरा कोऑर्डिनेट A cos phi 3, B sin phi 3, राइट। AM1 स्क्वायर, 2AM1, AM2 स्क्वायर, 2AM2, एंड AM3 स्क्वायर, 2AM3, ये 6th नंबर है। 7th नंबर सॉल्व कीजिए आप। AM1 M2 A इंटू M1 प्लस M2, एक कोऑर्डिनेट। दूसरा कोऑर्डिनेट AM2 M3, AM2 प्लस M3, and AM3 M1, A into M3 plus M1, okay। 8th AM1, AY M1, AM2, A by M2, and AM3, A by M3, राइट। इन सब क्वेश्चंस को एरिया निकाल के दिखाने, इन सारे क्वेश्चंस का। मेरा मार्कर में इंक नहीं है तो मैं अभी ये स्टॉप करूंगा, फिर से मैं इंक भर के लेक्चर लूंगा 20 मिनट्स का, क्योंकि अभी 40 मिनट्स ही अप्रॉक्स हुए हैं। 1 आवर का लेक्चर डालना है मुझे, तो मैं भी इंक डालकर लौटूंगा 20 मिनट्स के। और आई होप मैं एरिया का क्वेश्चन आज एंड कर दूंगा। एरिया एंड करने के बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने बोल गए थे नहीं लिखा है मैंने, पैरेललोग्राम से रिलेटेड, स्क्वायर से रिलेटेड, रेक्टेंगल से रिलेटेड, रोम्बस से रिलेटेड, उन सारे पॉइंट्स को मैं नेक्स्ट लेक्चर में आके लिखा दूंगा। और उसके नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा आईआईटी के क्वेश्चन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। जब वो एंड हो जाएगा तब हम आगे चलेंगे लोकस पार करते हुए स्ट्रेट लाइन पे, ओके। फिर उसका जैसे चलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल एक लेक्चर में हम आएंगे जो वर्ड सब मैंने मुंह से बोले थे स्क्वायर, रेक्टेंगल से, उसको मैं रिटन में लिख के बताऊंगा कि लिख लो, ओके। नोट्स बना के लेके आऊँगा सारे पॉइंट्स का, कि क्या स्क्वायर हो तो आसान क्या होता है देखना, रोम्बस हो तो देखना आसान क्या होता है, रेक्टेंगल हो तो देखना आसान क्या होता है, किसके थ्रू देखेंगे इजी होगा, वो सब बताएंगे आपको, ओके। वो बोल चुका मैं, लेकिन वर्ड से बोला था आप किए नहीं किए। तो रिटन में मैं खुद से उसका नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा बैठ के कल, आई होप, उम्मीद रखता मैं, और उसी को मैं आके पढ़ा दूंगा।
उसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होगा इसका, सारे आईआईटी के क्वेश्चन जो आए हुए कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जो क्वेश्चन आए हैं, और इसमें कुछ क्वेश्चन थे डिस्टेंस में बड़े बड़े क्वेश्चंस, तो वो भी क्वेश्चन अगर उसमें हो तो ठीक है, नहीं तो इसमें से जो भी 4-5 क्वेश्चन करके एंड होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तभी हम आगे बढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम आना कंपलसरी है सही ढंग से। तो हम 20 मिनट्स के लिए फिर लौटेंगे।